बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्टिव देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद एक कई विवाद। विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में चल तो रहा है, लेकिन मुद्दे सदन के अंदर कम बाहर ज्यादा उठते दिख रहे हैं और उन मुद्दों पर विवाद भी खूब हो रहा है। एक और विवाद की बात करता हूं जो न केवल धार्मिक है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी बहस का बड़ा विषय बन गया है। बद्री केदार मंदिर समिति के एक अहम और बड़े फैसले ने सियासी गलियारे में तूफान मचाने का काम कर दिया। गैर हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश पर बैन का यह प्रस्ताव बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनेगा क्या? बीजेपी के लिए किस तरह का बड़ा संकट बन रहा है? क्या यह फैसला समाज में तालमेल बनाएगा या फिर विभाजन की आग को सुलगाएगा? गैर सनातनियों पर इस बैन का फैसला कितना जायज है, कितना विवादास्पद, यह आकलन होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, आज मैं इस सवाल के इर्द गिर्द सच्चाई और राजनीति की उन तमाम बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि यह मुद्दा आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति और समाज को गहरे रूप से प्रभावित कर सकता है। कैसे, वो बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, इस खबर के शुरुआत में जब आप इस खबर को देख रहे होंगे तो जो पहली कुछ लाइंस आपके सामने आई होंगी उनमें लिखा गया कि बद्री केदार मंदिर में गैर हिंदू बैन, बीकेटीसी के फैसले से बीजेपी के लिए कैसा खड़ा हो गया बड़ा संकट। इस सवाल का जवाब आपको मैं इस बयान के जरिए दिखाना और बताना चाहता हूं, थोड़ा देखिए और समझिए। बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्टिव देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यताएं हैं, उन सबका अध्ययन करेंगे, उसके बाद इस पर आगे। थैंक यू सर। समिति की आज बोर्ड की बैठक संपन्न हो गई और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि जो श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ धाम में गैर सनातनियों का पूर्णतः प्रतिबंध को लेकर आज बोर्ड में पूरी तरह से ध्वनिमत से पारित हो गया कि हमारे जो दोनों धाम हैं और जो अधीनस्थ हमारे जो 47 मंदिर हैं उन पर पूर्णतः जो है कि गैर सनातनियों का, गैर हिंदू का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मोबाइल फ़ोनों को लेकर भी शासन स्तर से भी और तमाम जो देश भर से तीर्थयात्री आने वाले हैं उनका भी सुझाव था और वहाँ के स्थानीय जो हमारे मंदिर से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो इस यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें सारे लोगों का सुझाव था बहुत लंबे समय से कि जो काफ़ी टाइम से जो यूट्यूबर और ब्लॉगर और जो मोबाइल को लेकर मंदिर परिसर के आसपास में अव्यवस्थाओं, उनके कारण बहुत सारी अव्यवस्थाएं वहाँ पर रहती हैं। जैसा कि आप सबको विदित भी है कि जितने भी बड़े धाम हैं देश भर के अंदर, उन मंदिर परिसर के अंदर पूर्णतः जो है मोबाइल प्रतिबंधित है। यहाँ पर भी ये बोर्ड में निर्णय लिया गया है और बोर्ड ने भी उसको भी पूरी तरह से सभी ने उसको पारित करके उस पर मोहर लगाई है कि मंदिर परिसर में जो एक सीमा तय करने के बाद में, एक सीमा के बाद में मोबाइल और जो कैमरा है, ये जितने भी इस तरह के जो फ़ोटो खींचने वाले हैं या फेसबुक चलाने वाले हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम चलाने वाले, वो पूर्णतः जो है कि प्रतिबंधित रहेंगे। उसको लेकर भी बोर्ड में आज निर्णय हो गया। तो देखा आपने, एक तरफ बद्री केदार मंदिर समिति के फैसले, गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध के फैसले, उत्तराखंड में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी तेज हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आपने सुना, लेकिन जवाब जैसा आना चाहिए था वैसा शायद नहीं आया। वो कहते हैं कि सरकार बायलॉज देखकर और सभी हितधारकों से बातचीत के बाद ही इस पर अंतिम फैसला लेगी। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि यह फैसला मंदिर समिति का है। सरकार इस मामले में मंदिर समिति के बायलॉज का अध्ययन करेगी। यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा के बाद ही आगे का कोई फैसला लिया जाएगा और साफ यह भी कर दिया कि सरकार नियमों और परंपराओं के आधार पर ही फैसला लेगी। यानी फिलहाल सरकार इस फैसले को लेकर अंतिम रूप से सहमति देने की स्थिति में नहीं है क्या? क्योंकि फैसला तो लिया जा चुका है एक बड़ी बैठक के जरिए। क्या इसका आकलन इससे पहले हुआ नहीं? क्योंकि एक खबर काफी दिनों से तैर रही है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा फैसला लिया जाना है। एक बार फिर सुनिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को
कि वो क्या कह रहे हैं। जी कौन है? बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यताएं हैं, उन सबका अध्ययन करेंगे, उसके बाद इस पर जो है आगे। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, एक तरफ इस बड़े फैसले के बाद जहां विपक्षी तमाम तरह के तर्कों के साथ बीकेटीसी के साथ ही सरकार को घेरना शुरू कर चुके हैं, वही बीजेपी वालों के बयानों में वो फुल कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होगा? भाई फैसला है, सरकार और सिस्टम सब जुड़े हुए हैं आपस में। कोई मंदिर समिति कोई फैसला ले रही है तो उस फैसले से सरकार भी जुड़ी है, उस फैसले से बीजेपी भी जुड़ी है। और इससे पहले जहां गैर सनातनी या गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की बात थी तो बीजेपी वाले खूब ताली बजाते थे, लेकिन जब एक तरफ गैरसैंण में विधानसभा का सत्र और दूसरी तरफ इस फैसले का आना, बीकेटीसी का यह फैसला, तो यहां जुबान नहीं खुल रही है। इस मामले में दोस्तों केदारनाथ के स्थानीय विधायक हैं आशा नौटियाल। मसला केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति का है और मंदिरों का है, तो स्थानीय विधायकों की बात पहले करता हूं, जिसमें स्थानीय विधायक केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल। आशा नौटियाल के बयान को आप सुनेंगे ना, काफी संतुलित सा बयान, प्रतिक्रिया उनकी है। वैसा नहीं है जैसा कि आपको लग रहा होगा कि बीजेपी कहेगी बढ़िया फैसला है, ये फैसला है। नहीं, वो कहती हैं कि लंबे समय से धार्मिक स्थल की मर्यादा बनाए रखने के लिए पक्षधर वो रही हैं। मंदिर क्षेत्र में मांस मदिरा जैसी गतिविधियों पर सख्त रोक की मांग वो करती रही हैं। लेकिन इस फैसले पर क्या राय होगी? वो कहती हैं कि अराजकता नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन फैसले को लेकर साफ साफ कुछ नहीं कहा। सुनिए तो। हिंदुओं का प्रवेश ना हो, क्योंकि आप एक ऐसी विधानसभा से विधायक हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है उत्तराखंड में। आपके यहाँ केदार भगवान है, आप क्या लगता है कि कितना जरूरत है इसकी, क्या जरूरत है भी कि नहीं है? देखिए, मंदिर में जो भी आता है आस्था से आता है, और केदारनाथ दुनिया के आस्था का केंद्र है, श्रद्धालुओं का केंद्र है। तो मंदिर के अंदर अगर मंदिर बीकेटीसी ने निर्णय लिया है तो मैं उनके निर्णय का स्वागत करती हूँ, क्योंकि इस बात को मैं भी पिछली बार मैंने भी कहा था कि मंदिर में गैर हिंदुओं पे प्रतिबंधित होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उन्होंने निर्णय लिया, स्वागत योग्य है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालांकि दोस्तों, उन्होंने गैर सनातनियों के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक को लेकर सवाल भी उठाया। उनका कहना यह था कि बद्रीनाथ और केदारनाथ भारत और सनातन धर्म के आस्था के केंद्र हैं, जैसा कि दुनिया जानती है। यहां जो एंट्री है वो धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आस्था के आधार पर होनी चाहिए। ये सब लोग भी कहते हैं, जिसकी आस्था है वो आए, जिसकी आस्था है वो ना आए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति सनातन और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। आशा नौटियाल ये कहती दिखाई दी। दोस्तों, इस फैसले का विस्तृत स्वरूप सामने आएगा, तब देखा जाएगा इसका पालन किस प्रकार किया जाएगा। लेकिन अभी वो फैसले का ना स्वागत कर रही हैं, ना सही ठहरा रही हैं। वहीं दोस्तों, जब बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला से बात होती है, अब ये तो चलिए बीजेपी की विधायक थी, ये कंफ्यूजन में है, लेकिन लखपत बुटोला बीजेपी से नहीं है। इस फैसले को लेकर लखपत बुटोला सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। समिति गैर सनातनियों की बात कर रही है, जबकि मौजूदा वक्त में व्यवस्था में पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन और अन्य प्रक्रियाओं के कारण सनातनी श्रद्धालुओं को ही दर्शन में परेशानी हो रही है, उन पर काम नहीं हो रहा है। लखपत बुटोला ने आरोप लगाया दोस्तों कि यात्रा रजिस्ट्रेशन के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा लेने की तैयारी की जा रही है। जब सनातनी श्रद्धालु ही आसानी से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो गैर सनातनियों की एंट्री की बात करना बेमानी है। सुनिए तो जरा उनको। मैं आपको ये कह सकता हूँ, जो बीकेटीसी की जो बातें की जा रही है, जो सरकार चलाना चाह रही है, विधानसभा के अंदर आपने देखो पहली बार ऐसा हुआ कि जब 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ को ये बुरा ले जाने का काम कर, तब मैंने सदन के अंदर कहा था कि इसको अगर बदलने का काम करे तो हमारे लाश से बदला जाएगा।
ये टेम्पल कमेटी को बुराड़ी में ले जाने की बात करें, दंड छड़ी को इन्होंने वहाँ से गुम कराने का काम कर दिया। सनातन संस्कृति से देखो केदारनाथ का सोना इन्होंने चोरी कर दी, वो तो इनसे बच नहीं रहा। और आज ये स्थिति हो कि सनातन वहाँ जा नहीं पा रहा, सनातन जो सनातन धर्म को मानते हैं वो वहाँ जा नहीं पा रहे। उन पे रजिस्ट्रेशन का नाम पे शुल्क लेने की बात सरकार करे। हमारे जो शंकराचार्य, उस शंकराचार्य के जो स्थितियाँ हुई, आप जानते हैं कि ज्योतिर्मठ, हमारे 4 मठों में से ज्योतिर्मठ पहला मठ है। वहाँ क्या जो शंकराचार्य जी है उनके साथ क्या अभद्रता की गई, जिन्होंने इन धामों को बसाने का काम किया, उन्हीं के साथ आप अपमान करने का काम करें। इनको सनातन से कुछ लेना देना नहीं। राजनीतिक वर्ष है, चुनाव फूका फेंका जा रहा है। और मैं आपको कह रहा, संविधान सभा के अंदर ये बात आएगी, मैं सरकार से पूछना चाहूँगा इसको लेकर के। अगर विधानसभा में नहीं आई तो नहीं पूछोगे? क्यों नहीं पूछूंगा, आपके माध्यम से कहूँगा। और मैं आज पुनः कह रहा हूँ कि जो जिस तरह का अपमान किया जा रहा है, मेरा पूरा कल भी हमें मौका नहीं मिल रहा। मैं 4 धाम के जिन होटल व्यवसाय आप देखो, बद्रीनाथ के अंदर आप देखो कि पूरा का पूरा खंडर पड़ा हुआ है। वहाँ अभी तक जिस तरह के इन्होंने कहा था कि हम एक नए प्रकार का बद्रीनाथ को बनाए, उसका सौंदर्यीकरण करेंगे। आप अभी जाए, सामने से फोटो खींचे, खंडर आ रहा है। वहाँ सीवरेज की व्यवस्थाएं नहीं की गई, वहाँ 4 धाम की अव्यवस्थाएं हो रखी है। होटल व्यवसायों के लिए वहाँ पर 9.5 मीटर के आसपास की जो व्यवस्था, 6 मीटर के आसपास की व्यवस्था कि उन होटलों को बनाने का काम नहीं किया जा रहा। ये तमाम चीज़ें व्यवस्थाएं की जा रही, उस व्यवस्थाएं उनसे बन नहीं पा रही। जिसके लिए वो चुने गए हैं वो व्यवस्थाएं करें। और जो ये इन्होंने किया, मैं कहता हूँ कि आप सनातनियों को तो कम से कम आने दो, उन लोगों को तो आप सुबह व्यवस्थाएं दीजिए। लोग वापस जा रहे हैं, लोग कई दिन गुजार रहे हैं, उसके बाद भी नहीं जा पा रहे। इसके अलावा दोस्तों एक बात फिर से बीजेपी की करते हैं, रुख बीजेपी का करते हैं। बीजेपी के विधायक दिलीप रावत, उनको सुन लीजिए। ये वही हैं जिनको गैरसैंण में ठंड लगती थी, लेकिन अभी ऑक्सीजन भी पर्याप्त है और ठंड भी नहीं लग रही है। लेकिन जब तमाम मुद्दों पर हिंदू सनातन मठ मंदिर को लेकर बड़े बड़े बयान देते हैं दिलीप रावत, लेकिन इस बीकेटीसी के फैसले पर कितने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रहे हैं, उसका अंदाजा आप खुद लगाइए। का प्रतिबंध रहेगा केदारनाथ बद्रीनाथ में, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अधिकतर जो घोड़े खच्चर वाले लोग हैं जो वहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं वो अधिकतर गैर हिंदू हैं। देखिए, मैंने अभी ये नियम देखा नहीं है, किसने कहा, मैंने अभी के बारे में ध्यान से देखा नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि जो मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में आने से ज़्यादा इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो भी मंदिर में आ रहा है वो हमारे नियम और कानूनों को और हमारे धर्म के प्रति, हमारे ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त करे, तो निश्चित रूप से तब वो आ सकता है। अन्यथा बिना गैर हिंदू को आने के लिए वहाँ पर प्रतिबंध होना चाहिए। वैसे दोस्तों, 4 धाम यात्रा से जुड़े कामों में अलग अलग समुदाय के लोग काम करते हैं। बीच में जब चर्चा चली थी तो मंदिर में काम करने वाले ही कई गैर सनातनी हैं। कोई मुस्लिम समाज से है, कोई सिख समाज से भी है, कई तो क्रिश्चियन समाज से भी है। इस तरह के फैसले व्यवहारिक लगते हैं या फिर नहीं, यह आकलन मैं आप पर छोड़ता हूं। आप बताइएगा कि कितना सही, कितना फैसला। घोड़े खच्चर वालों को देखिएगा तो इसमें गैर हिंदू ज्यादा हैं। कांग्रेस वाले फैसले को तुगलकी फरमान बता रहे हैं। मैदानी विधायक, विधानसभा से आने वाले काजी निजामुद्दीन, उनको सुन लीजिए, वो मुस्लिम हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा बीकेटीसी प्लस अधीन आने वाले मंदिर। ये मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरे धर्म का आदर हो और मैं भी दूसरे धर्मों का आदर करता हूँ। जहाँ अनावश्यक प्रवेश की मैं नहीं मानता कोई ज़रूरत है तो, लेकिन इस आदेश या इस प्रस्ताव के पीछे आप मंशा देखिए। ज्यों चुनाव आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के बीच में अनपॉपुलर हो रही है और नमामि गंगे जैसे मामलों में इनकी कमियां उजागर हो रही हैं कि गंगा जी की भी ये देख रेख नहीं कर पा रहे, अरबों रुपया बेकार जा रहा है और कहाँ जा रहा है ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और प्रदूषित है इस टाइम गंगा जल नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बावजूद। तो वो जनता सवाल ना पूछे, बेरोज़गारी पर ना पूछे, अभी गैस सिलेंडर मार्केट में नहीं है ये ना पूछे, महंगाई पर सवाल ना पूछे, तो उससे बचने के लिए और कोई दूसरा चारा इनके पास नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिकल मोटिव है। और रहा सवाल, हम खुद मैं आदर करता हूँ, हर की पौड़ी का मैं आदर करता हूँ। मुझे मालूम है कि वो जगह बायलॉज में है नहीं जाना, तो मैं नहीं जाता। आप कभी भी मां मेरे जाने का कोई आपके पास किसी को भी कोई बता नहीं पाएगा। तो हम खुद आदर करते हैं, सब आदर करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल मोटिव होना
उचित नहीं धार्मिक विषयों पर। तो दोस्तों, बीकेटीसी के इस फैसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार की मांग उठती दिख रही है। भाई एक बार फिर से सोच लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन बीकेटीसी के फैसले में क्या फायदा है, क्या नुकसान है और इस फैसले में कहा क्या गया, जरा वो भी तो देख लीजिए। बीकेटीसी ने जिन 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उनके नाम मैं अगर आपके सामने रखूं तो 47 नाम हैं। फिर भी कोशिश करता हूं आपको बताने की कौन से वो मंदिर हैं, मठ हैं जो इस बीकेटीसी के अंडर आते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के साथ ही त्रिगुण नारायण मंदिर है, नरसिंह मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, कालीपंड मंदिर, ब्रह्म कपाल शिला और परिक्रमा, बद्रीनाथ, तप्तकुंड, शंकराचार्य समाधि, मधेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री आदि मंदिर, वृद्ध बद्री भी हैं, माता मूर्ति मंदिर, वासुदेव मंदिर, गौरीकुंड मंदिर आदि, केदारेश्वर मंदिर, 5 शिला बद्रीनाथ, नारद शिला, नरसिंह शिला, बाहरी शिला सब इसके अंदर आती, गरुड़ शिला और मार्कंडेय शिला। 5 धाराएं, प्रहलाद धारा, कूर्मा धारा, भृगु धारा, उर्वशी धारा और इंदिरा धारा। उखी मठ में उषा का मंदिर है दोस्तों, काली शिला और वसुंधरा भी शामिल है। ये शायद हो सकता है मैं कुछ भूल गया हूं या नहीं बता पाया हूं, लेकिन ये तमाम वो मंदिर है जहां पर यह कह दिया गया कि गैर सनातनी नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, बद्री केदार मंदिर समिति के इस फैसले के बाद धार्मिक और सामाजिक के साथ ही राजनीतिक स्तर पर एक नई तरह की बहस शुरू हो रही है और आने वाले समय में यह बहस अपने चरम पर पहुंचेगी। सभी की नजरें राज्य सरकार के अगले कदम पर हैं कि सरकार क्या इस फैसले के समर्थन में है या फिर नहीं। लेकिन आगे चुनाव भी है, ऐसे में इस फैसले को किस तरह से देखा जाना चाहिए, लोग किस तरीके से देखते हैं और आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा, जरूर बताइएगा कि क्या यह करना जरूरी था या इससे इतर और बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों से लड़ना जरूरी था। ये तो कभी भी हो सकता था। रजिस्ट्रेशन को लेकर परेशानी, रास्तों को लेकर परेशानी, रहने खाने को लेकर परेशानी और तमाम तरह की चुनौतियां और भी हो सकती हैं। आप जरूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट के जरिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी राय देख पाएंगे। जय उत्तराखंड। बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे।